27 अक्टूबर को प्रयागराज में विश्व बौद्ध सम्मेलन है और कुंडा में सभी हमारे पुराने राजा महाराजा रहते हैं। जितने भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जातियां हैं, सब पुराने शासक हैं, सब राजा हैं। चतुर चालाक लोगों ने इन्हें शिक्षा से, सत्ता से, धन से वंचित कर दिया था, इसलिए पतित और असहाय कमजोर हो गए हैं। आज मैं इनमें जान डालने आया हूं, इन्हें अपनी पुरानी विरासत से परिचित कराने आया हूं, पुरखों का इतिहास बताने आया हूं और मैं इन सभी लोगों को आमंत्रित करने आया हूं विश्व बौद्ध सम्मेलन प्रतापगढ़ में, जो प्रयागराज में हो रहा है, इसलिए मैं आया हूं। इस बार आपने प्रयागराज को क्यों चुना? आपने गोरखपुर में किया, लखनऊ में किया, मेरठ में किया, इस बार प्रयागराज को ही क्यों चुना? उत्तर प्रदेश के सभी बड़े बड़े शहरों में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो चुके हैं। ये 7वां विश्व बौद्ध सम्मेलन है और चूंकि यहाँ अब की बार कुंभ का मेला लग रहा है और ये कुंभ का मेला धम्म समागम के तौर पर बौद्ध राजा सम्राट हर्षवर्धन ने लगाया था और इस मेला को राजाश्रय था। चूंकि राजा जब बहुजनों में नहीं रहे, SC, ST, OBC माइनॉरिटी में नहीं रहे, तो वो जो मेला था उसका नाम इन्होंने बदल के कुंभ कर दिया है। आज सरकार उसे राजाश्रय दे रही है। अंधविश्वास पाखंड परोसा जा रहा है। मैं उसी प्रयागराज में विश्व बौद्ध सम्मेलन करा के पूरी दुनिया को फिर बताना चाहता हूं कि ये धरती बौद्धों की है, ये धरती मूल्यवासियों की है, इसलिए मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। आपने कार्यक्रम का नाम विश्व बौद्ध सम्मेलन रखा है। किन किन देशों के लोग आ रहे हैं इस बार? देखिए, एशिया में जितने भी बौद्ध देश हैं, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, सभी देशों से लोग आ रहे हैं और इंग्लैंड के भी लोग आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मेडिटेशन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग बहुत आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिवार आ रहा है। जी, भंते जी, देखने को मिला है कि भारत में ही बुद्ध पैदा होते, लेकिन उनकी विचारधारा यहाँ पर खत्म हो गई, विदेशों में फैल गई। लेकिन आप जैसे लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि फिर से बुद्धिज्म को जगाया जाए। छल कपट से किसी की भी हत्या की जा सकती है। छल कपट से किसी के साथ कितना भी अत्याचार किया जा सकता है। बुद्ध की विचारधारा के साथ, मूल्यवासियों के साथ चतुर पाखंडी लोगों ने छल कपट किया है। छल कपट देके जहर मारा है, छल कपट करके कई महापुरुषों की हत्या की है और इन्होंने जो बौद्ध स्तूप थे उनको शिवलिंग बना दिया। महायानी परंपरा की अवलोकितेश्वर या अन्य बहुत सारी मूर्तियां थीं, तारा देवी, इनको हिंदी देवी देवता बना दिया। इतिहास उठा के देखिए, 10वीं शताब्दी के बाद जो महायानी परंपरा थी वही बदला हुआ रूप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का है। ये जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, ये सारे के सारे पहले बौद्ध मठ थे। जबरदस्ती इन्होंने कब्जा करके बौद्ध मठ मतलब हिंदू मठ बना लिया है। और जो बाबा योगी आदित्यनाथ है, इनका जो मठ है जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, ये भी महायानी परंपरा का बौद्ध मठ है। इसलिए उनके सर पर चोटी नहीं है, माथे पर तिलक नहीं है और चीवर भंते जी की तरह वो पहनते हैं। वो नाथ संप्रदाय के, बौद्ध संप्रदाय, महायानी परंपरा के बाबा हैं। आपने जैसा आरोप लगाया कि ये बौद्धिज्म से ताल्लुकात रखते हैं, देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं विदेशों में, कहते हैं कि बुद्ध की भूमि से आए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह बुद्धिस्ट अवशेष हैं और उनके धरोहर को नष्ट किए जा रहे हैं, उन पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इन तथाकथित हिंदुओं के पास कोई बड़ा चरित्र नहीं है। शासक का नाम लिया जाए तो सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है, अकबर का नाम लिया जाता है। महापुरुषों की बात की जाए, भगवानों की बात की जाए तो बुद्ध का नाम लिया जा सकता है। क्या ये अपनी शक्ल किसी अन्य देवी देवता का नाम लेके दिखा सकते हैं? पूरी दुनिया में बुद्ध के अलावा, कि वो बुद्ध भारत के थे, भारत की संस्कृति को उन्होंने तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला दिया है, इनके पास और कोई चरित्र नहीं है। इसलिए मोदी को मजबूरन में विदेश की धरती पर कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं और नीता अंबानी को भी कहना पड़ता है कि लैंड ऑफ बुद्धा, जहां बुद्ध का जन्म हुआ, मैं वहां से बिलोंग करती हूं। तो ये भारत के बहुजन समाज के लिए, मूल्यवासी लोगों के लिए गौरव की बात है कि जब दुनिया में बुद्ध से ही भारत की पहचान है, तो क्यों ना हम घर वापसी करें और बुद्ध की तरफ चल पड़े और बुद्ध के भारत को, बुद्ध का भारत। क्या संदेश देंगे 27 तारीख को जो कार्यक्रम है, तमाम बहुजनों को क्या संदेश देंगे? समान विचारधारा के लोगों से मेरी अपील है, आपसी मनमुटाव को भुलाइए, ईर्ष्या द्वेष को भूल जाइए, संस्कृति सभ्यता की रक्षा करिए। विचारधारा बड़ी होती, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। इसलिए बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा का ये विश्व बौद्ध सम्मेलन है। सब लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, आए और मिलजुल करके हम भारत को बहुजनों का शासक देश बनाते हैं, बुद्ध का देश बनाते हैं।